हाय दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे लाए हैं। ध्यान से हमारी बातों को सीखेंगे और चीज़ों को बच्चे समझने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों के पास, अपने भाई के पास और अपने बहन और रिश्तेदारों के पास जरूर से जरूर वीडियो को सेंड करने का बच्चे प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर ऐसा करते होंगे बच्चे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। गहराई से हमारी बातों को सीखने का प्रयास कीजिएगा। हर एक बात को बढ़िया से सुनिएगा। बढ़िया से जो बच्चे हमारी बातों को सुनेंगे उनका कॉन्सेप्ट बच्चे बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। आप लोग को मैंने बहुत बार बताया है कि बल का एसआई यूनिट बच्चे न्यूटन होता है। आप लोग को पता होना चाहिए। केल्विन नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा। केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक, पास्कल होता है दाब का, वोल्ट होता है बच्चे विभव या विभवांतर का होता है। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपेक्षिक घनत्व का इकाई क्या है। आपेक्षिक घनत्व, देखिए कभी भी आपेक्षिक, किसी भी राशि में अगर आपेक्षिक लग जाता है तो आपेक्षिक में तुलना करने की बात करता है। इसलिए दो राशि को कभी भी अगर रेशियो करिएगा, तुलना कीजिएगा, तो उसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर सिर्फ कहता घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब। फाइनल आंसर होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तब ऑप्शन जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे आपेक्षिक लगा दिया, इसलिए कोई मात्रक नहीं होगा। इसलिए सही विकल्प बच्चे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है। मैंने बताया था कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक बच्चे वाट होता है। देखिए हर्ट्ज आवृत्ति होता है, वोल्ट विभव या विभवांतर होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। कहता है पारसेक इकाई है। दूरी मापने की इकाई को बच्चे, पारसेक इकाई है किसका, दूरी का है, समय का कभी नहीं होगा। प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल नहीं बच्चे, दूरी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे बच्चे। कहता है यांत्रिक ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। कोई भी ऊर्जा हो, एसआई मात्रक जूल होगा बच्चे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवृत्ति मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म का एसआई इकाइयां एक जैसी नहीं है। किसका एक जैसा नहीं है। देखिए बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। गति और वेग की अगर बात करते हैं तो गति का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। विस्थापन और दूरी का दोनों का मीटर होता है। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। तो कहता है एक जैसा नहीं है, तो हम कहेंगे बल और दाब का एक जैसा बच्चे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडलीय दाब के ओजोन परत की मोटाई को मापने वाली इकाई है। आप लोग को मैंने बहुत बार बताया था कि ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डॉप्सन में मापते हैं बच्चे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिला लेते हैं बच्चे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हल्का है उसको पहले मिला लीजिए। जैसे देखिए दूरी, प्रकाश वर्ष। अब देखिए विद्युत आवेश की मात्रा और एक मोल है। पदार्थ की मात्रा को मोल, पदार्थ की मात्रा कैसे मतलब मोल होता है। विद्युत आवेश की मात्रा एक ऊर्जा है। ऊर्जा आपका वाट घंटा जाता है और विद्युत आवेश की मात्रा बच्चे कूलम जाएगा, क्योंकि ऊर्जा एक वाट घंटा का मतलब होता है बच्चे जैसे शक्ति को पी वाट और घंटा टी हो जाएगा। पीटी किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर। डब्ल्यू किया गया कार्य है, कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, इसलिए ऊर्जा का वाट घंटा मिलेगा। तो देखिए इसमें सही अगर विकल्प को मिलाते हैं तो देखिए ए का 3 जा रहा है, ए का 3 जा रहा है, ए का 3। देखिए ये दो भी ऑप्शन गलत, सी और डी गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बच गया, ए का 3। अब देखिए बी का जा रहा है फर्स्ट, बी का फर्स्ट जा रहा है, इसमें नहीं, इसलिए सही विकल्प बच्चे ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट, 8 मिनट का समय लगता है। आप लोग को मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से मापी जाती है। आप लोग को बताया था। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। विकिरण ताप मापी को हम पायरोमीटर कहते हैं। आप लोगों को क्लास में बहुत बार बताया है बच्चे। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए बच्चे सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। पायरोलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। सोलर रेडिएशन, इसी का नाम है पायरोमीटर है। सोलर रेडिएशन का मतलब होता है सूर्य विकिरण तापमापी बच्चे। सही विकल्प यहाँ पे ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर, वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी, सुमेलित है बच्चे। वेव मीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, ये भी सही है बच्चे।
ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने की होती है, ये भी सही है। देखिए एमीटर, एमीटर विद्युत शक्ति को नहीं मापता है, विद्युत धारा को मापता है। यही ऑप्शन गलत है, लेकिन सही विकल्प डी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है सुमेलित नहीं है, सही विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए मिलान करते हैं हम लोग। देखिए स्टेथोस्कोप है, स्फिग्नोमैनोमीटर, आपको पता है स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है बीपी को मापने में मदद करता है, तो रक्तचाप मापने के लिए, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। कैरेटोमीटर हो जाएगा सोने की तीव्रता को, लक्स मीटर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता को, और स्टेथोस्कोप होगा हृदय की धड़कन की गति को सुनने के लिए। तो देखिए ए का बच्चे 3 जा रहा है, ए का 1 है गलत, ए का 4 है गलत, ए का 3 है सही, ए का 2 है ए गलत, बिल्कुल ऑप्शन छट गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? देखिए बल मूल भौतिक राशि नहीं है, वेग भी नहीं है, विद्युत धारा है बच्चे लेकिन कार्य नहीं है। विद्युत धारा भौतिक राशि आपका 7 था, आप लोग को पता होना चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा याद रखना है बच्चे। तो यहाँ पे विद्युत धारा होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। शक्ति किसके मात्रक होता है? शक्ति वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है बच्चे, आप लोग को मैंने बहुत बार बच्चे पढ़ाया है। बल का मात्रक क्या है बच्चे? न्यूटन है। फैराडे, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फर्मी छोटी दूरी को मापने के लिए। रदरफोर्ड वगैरह कहने का मतलब, ये आप लोग का कहने का मतलब रदरफोर्ड जो मात्रक होता है बच्चे, आप लोग को रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है बच्चे रदरफोर्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि बच्चे यहाँ पे विद्युत धारा होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि? देखिए रिपीट हो गया, ऑप्शन सी विद्युत धारा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? देखिए विद्युत धारा, देखिए बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया है, टाइपिंग गलती हो गया। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? कार्य का बच्चे जूल होता है, बहुत बार मैंने पढ़ाया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें बच्चे? हर्ट्ज में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज में आवृत्ति को हम लोग मापते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता यहाँ पे देखिए ओम मीटर होता है। देखिए एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोध कहता तो ओम होता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोधकता कह रहा था। प्रतिरोधकता का होता है बच्चे ओम मीटर, क्योंकि फॉर्मूला होता है, आप लोग को बच्चे पता होना चाहिए। तो रो बराबर आर इंटू ए बाई एल होता है। आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध कैसे मतलब ओम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का होता है मीटर, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, बाकी हो जाएगा ओम मीटर। सही विकल्प आपका ऑप्शन डी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मीटर किसका मात्रक होता है? तो अभी बताया बच्चे प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान देंगे। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है बच्चे? दूरी का इकाई है, आप लोग को पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का मात्रक है, सही विकल्प आपका ऑप्शन दी जाएगा। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य प्रकाश अधिकतम रहा हो, नहीं बच्चे, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ऑप्शन सी जाएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दूरी की मापने की इकाई को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं बच्चे। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है बच्चे, याद रखना है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह समय जिसमें अंतरिक्ष प्रतिभा, नहीं, वह समय जो सूर्य की कितनी प्रतिभा होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरियों प्रकाश वर्ष मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सी है? तारकीय पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है, तारकीय पिंडों की गुरुत्व परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, बिल्कुल। हवा में प्रकाश की गति बिल्कुल एक समान होती है, इसीलिए खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण है, ऑप्शन यहाँ पे बच्चे डी है, एक समान होने के कारण। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक में आप लोग को मैंने बहुत बार बताया है, एक पारसेक बराबर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। सही विकल्प आपका ऑप्शन बी, 2.6 नहीं है, 2.5 लग जाएगा बच्चे लगभग। पारसेक किसकी मात्रक होती है? दूरी की मात्रक होती है, ऑप्शन ए जाएगा। 1 नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। तो ये जो 10 के पावर -9 मीटर होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 10 के पावर -9 मीटर, मीटर में नहीं है बच्चे, सेंटीमीटर में, इसलिए डी कभी मत मारिएगा, इसको पहले सेंटीमीटर में बदलिए। जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -9 गुने 10 के पावर 2, तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर। 10 के पावर 2 मैंने 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे 10 के पावर -7 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। -9 + 2 -7 होगा, जो कि सही विकल्प आपका ऑप्शन बी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चे रेडी हो जाएंगे। एम्पियर मापने की इकाई है, विद्युत धारा एम्पियर को मापता है बच्चे। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। देखिए त्वरण, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलेंगे बच्चे। त्वरण का ऐसे मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, बल का बच्चे क्या होता है? न्यूटन होता है। कृत किया गया कार्य जूल होता है बच्चे। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड, मिला दीजिए। एक का 4 नहीं है, गलत। एक का 4 नहीं गलत, एक का 3 ये भी गलत, एक का 2, सही विकल्प आपका ऑप्शन डी जाएगा बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चे रेडी हो जाएंगे। कहता है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। बल का न्यूटन सुमेलित है, दाब का डाइन कभी नहीं होगा, ये बल का डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, कार्य का जो सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये सब सही है। कौन सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित है, लेकिन यही आपका ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बच्चे डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक नहीं है। देखिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, जैसे कोई भी अगर विकृति होता है तो उसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है, सही विकल्प सी होगा। बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। प्रतिबल का मात्रक निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है बल बटे ऊंची क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक होता है बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हो जाता है आपका बच्चे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, सही विकल्प बच्चे आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। देखिए फिर मिलान करने वाला बच्चे, चलिए हल्का हल्का वाला पहले मिला लीजिए। देखिए एक है वाट, वाट शक्ति का ऐसे मात्र क्या होता है, वाट होता है। कैलोरी हो जाएगा आपका उष्मा, और देखिए नॉट, एक है नॉटिकल मील, तो ये समुद्री जहाज की गति है, और एक है नॉटिकल मील। तो अब एक बात बताइए बच्चे, इससे भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। ए का देखिए 4 है, तो देखिए ए का 4 किसी में नहीं, इसी में है, तो ए का 4 देखिए। बी का 3 लगेगा, तो बी का 3 लगेगा, कहने का नॉट समुद्री जहाज की गति को मापने कोची में, नॉट में। नॉटिकल मील हो जाएगा कौन, सी का 2, सही विकल्प आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए एक दूगो को मिला करके ऑप्शन मिलाइएगा तो मिल जाता है। देखिए ए का यहाँ पे कौन मिल रहा था बच्चे, वाट है 4, ये वाट है शक्ति 4 में, तो देखिए ए का 4 मिला है, तो ए का 3 है, ए का 1 है, ए का 4 है, ए का 2 है, सही विकल्प आपका यहीं पे ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेल के लिए फिर मिलाना है बच्चे, देखिए मिलाने वाला है। तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जूल, तो कार्य का ऐसे मात्र क्या होता है, जूल। एम्पियर, तो एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का, फर्स्ट का यहाँ पे बी हो जाएगा। वाट, वाट हो जाएगा सामर्थ्य शक्ति का, वाट हो जाएगा। वोल्ट विभव या विभवांतर का हो जाएगा, कैलोरी उष्मा का। चलिए अब मिला लीजिए, ए का 3 है, ए का 3 है, तो मिला लीजिए ए का 3, ए का देखिए 3 इसी में है, ए का 3 है, लेकिन ई में नहीं है, ए का 3, ए का 3, सही विकल्प ऑप्शन बच्चे ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मिल नहीं रहा है। देखिए अब इसमें देखिए प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं, यही गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई, समय की मापन की इकाई है, ये नहीं है, यही गलत है। यही गलत होते हुए भी यही सही है, क्योंकि कार्य सुमेलित नहीं है। नॉट, जहाज की चाल को नॉट में मापते हैं, सही है। नॉटिकल मील की नौ संचालन प्रयुक्त दूरी की इकाई नॉटिकल मील है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दर को एंगस्ट्रम मापते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी की मापना है, मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष में, लेकिन ये समय है, इसलिए यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है, सही ऑप्शन डी जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रम तरंग दर को मापते हैं कोची में, एंगस्ट्रम है। तरंग दर का इकाई एंगस्ट्रम भी होता है बच्चे। ऊर्जा उष्मा का होता है। आवृत्ति हर्ट्ज होता है। वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, सही विकल्प ऑप्शन ए जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, बहुत बार मैंने पढ़ाया। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है, सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। जूल बिल्कुल ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार पास्कल किससे रिलेटेड है, दबाव से रिलेटेड है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। पास्कल इकाई है किसका, दाब का। दाब का ऐसे मात्रक बच्चे पास्कल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई का एकदम सबसे छोटा लंबाई की सबसे छोटा इकाई का है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है बच्चे, फर्मी। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि परमाणु गोल होता है, परमाणु के नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चे, चक्कर लगाते रहता है। आप लोग को पता होना चाहिए सबसे छोटा नाभिक होता है। नाभिक की त्रिज्या मापने के लिए फर्मी मीटर का प्रयोग किया जाता है, और पूरा परमाणु के आकार को मापने के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक एंगस्ट्रम जो होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर बच्चे, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। और अगर हम एक फर्मी की बात करते हैं तो एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर, जो सबसे छोटा फर्मी होता है। इसलिए सही विकल्प बच्चे ऑप्शन यहाँ पे डी जाएगा। सही विकल्प ऑप्शन बच्चे यहाँ पे डी जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चीजों को समझिए, बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, एकदम आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लास हो जाइए, क्लास में जो भी बताया जाता है क्लास को रेगुलरिटी रहिए, 100% आप लोग को ऑब्जेक्टिव पता चलते रहेगा। निम्नांकित में से कौन वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई, बहुत बार पढ़ाए हैं, ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डॉप्सन में मापते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई, बिल्कुल गलत। हीरे की मोटाई, ये भी गलत हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं बच्चे ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग को मैंने क्लास में बहुत बार बच्चे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को कहेगा तो कहिएगा पायरोमीटर, विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर इंग्लिश नेम है, हिंदी नाम विकिरण तापमापी है, इसलिए सही विकल्प यहाँ बी होगा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर विकिरण तापमापी को कहा जाता है। सही विकल्प ऑप्शन यहाँ पे बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस, ये अत्यधिक उच्च तापमान है, तो उच्च तापमान को मापने के हेतु उपयुक्त होता है। पारा थर्मामीटर नहीं, ये तो शरीर का तापमान को मापने के लिए पारा थर्मामीटर का प्रयोग। पूर्ण विकिरण तापमापी अर्थात सही विकल्प ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो देखिए सन स्पॉट को नहीं बच्चे, सोलर रेडिएशन को, विकिरण तापमापी वही है पायरोमीटर, सोलर रेडिएशन को ऑप्शन बच्चे यहाँ पे बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएगा बच्चे, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए? अभी मैंने बताया सोलर रेडिएशन को। सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे कहने का मतलब ऑप्शन बी जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मैनोमीटर। देखिए अब मैनोमीटर मैंने आप लोग को बताया था कि बाइक में जब हवा चेक कराते हैं तो एक यंत्र लगाता है, यंत्र लगा के हवा को क्या करता है? चेक करता है। चेक करने के बाद फिर उसमें हवा को डालता है। तो जो चेक करने वाला उपकरण होता है मैनोमीटर, वो कौची को मापता है? गैस के दाब को मापता है कि वायु के दाब को मापता है? नहीं बच्चे, गैस को दाब को मापता है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करने वाला, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो मिलाइए बच्चे। देखिए एमीटर है, तो एमीटर आपका धारा में लगेगा। एक है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आप लोग बताए थे आर्द्रता को मापने के लिए। स्प्रिंग तुला भार को मापता है। और बैरोमीटर दाब को मापता है। तो देखिए मिला लीजिए, ए का 3 है, ए का 2 है, ये गलत हो गया। बी का आपका 4 है, सॉरी ए का 3 है, ये गलत हो गया। ए का 3 सही है, देखिए यही सही हो गया, बाकी सब छट गया। देखिए कितना आसान तरीका से बच्चे बन जाता है। यहाँ पे सही ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है माने गलत है? तो देखिए ओडोमीटर, वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला है, तो ये सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ये भी सही है। एमीटर कभी विद्युत शक्ति को नहीं मापता है, विद्युत धारा को मापता है, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन डी है, जो यह सुमेलित नहीं करता है। फिर भी ये ऑप्शन बच्चे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर का खोज टॉरेंस सेली ने किया था। इसमें मैंने बताया था कि बैरोमीटर में एक एटीएम बराबर आप लोग का 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर के बराबर होता है। सही विकल्प आपका ऑप्शन बी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बैरोमीटर से कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? पारा का, Hg का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए। और पारा का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चे? 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के अपेक्षित घनत्व, दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पानी की अपेक्षित घनत्व कह देता तो पानी के अपेक्षित घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध का घनत्व यहाँ पे लैक्टोमीटर होगा। सही विकल्प आपका ऑप्शन लैक्टोमीटर होगा। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता होता है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर होता है जल के अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर होता है दूध के घनत्व। पोटेंशियोमीटर आपका बच्चे विभव मापी, एक प्रकार का विभवांतर को मापता है, विद्युत वाहक बल को मापता है, ये पोटेंशियोमीटर होता है। सही ऑप्शन बच्चे हाइग्रोमीटर होगा, जो ऑप्शन बच्चे यहाँ पे बी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग? आर्द्रता से रिलेटेड हाइग्रोमीटर, बार बार बोल रहे हैं बच्चे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वायु की आर्द्रता, देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान देना है। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता, ऑप्शन बच्चे ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन है? आर्द्रता, आर्द्रता रिलेटेड है बच्चे किससे? हाइग्रोमीटर से, जो कि ऑप्शन बच्चे